students, welcome back. Let's begin with a new poem that is generally taught in graduation English honors for part 1, 2 and 3. तो ये जो poem है Thoughts in a Garden, it's a beautiful poem, wonderful poem that deals with the beauty and great philosophy of nature and the curse of this city life that is totally maddening and disappointing. तो ये एक खूबसूरत कविता है जिसको लिखा है एंड्रयू मार्वेल ने 17th सेंचुरी में, और इसका जो टाइटल है थॉट्स इन ए गार्डन. गार्डन का मतलब यहाँ पर हो गया नेचर, नेचुरल ब्यूटी, ट्रीज, पेड़ पौधे, जिससे लाइफ की पहली कड़ी मिलती है वो ऑक्सीजन के रूप में, वो ठीक है. तो वो अपने शुरू में ही यानी पहले स्टैंजा में ही वो एकदम शौक जाहिर करते हैं, सरप्राइज, वंडर, अमेजमेंट. वो क्या है? हाउ वेनली मेन देमसेल्व्स अमेज. क्या इंसान का जीवन है बेकार, वेनली. वो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करते हैं. टू विन द पाम, द ओक और द बे, कि उन्हें जो है रिवॉर्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में, ठीक है, इनाम के रूप में दिया जाता है. क्या? तो एक ताम्रपत्र, पेड़ पौधा का एक पत्ता सिर्फ काट के दे दिया जाता है, उसी पर वो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रिविलेज महसूस करते हैं. तो वो कहते हैं कि ये बेकार है, इसका क्या मतलब है. एंड देयर इंसेसेंट लेबर्सी, यानी जीवन भर मेहनत करने के बाद उनको एक ताम्रपत्र दे दिया जाता है, उसी में वो खुश हो जाते हैं. क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, जो एक पेड़ का एक छोटा सा हर्ब होता है, मात्र उसी से वो इतना खुश होते हैं, इतनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं. हुज शॉर्ट एंड नैरो वर्ज्ड शेड डज प्रूडेंटली द टॉयल्स अप ब्रेड, यानी एक छोटी सी पत्ती को लेमिनेट करके दे दिया जाता है, और पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत है या पूरी जो फैकल्टी जो उन्होंने लगाई है उसके एवज में सिर्फ यही. क्या ये सच्चा रिवॉर्ड है? वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज, ये फर्स्ट स्टैंजा है. जबकि पूरे पेड़ पौधा मिल के फूल एक गार्लैंड का इमेज क्रिएट करते हैं, एक सीनरी क्रिएट करते हैं. उससे जो सुख प्राप्त होगा, उससे जो आनंद प्राप्त होगा, क्या वो उसके कंपैरिजन में एक पत्ते से सुख प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी? तो वो प्राप्त करने से बेहतर है कि हम सीधे के सीधे प्रकृति के गोद में जाएं, पेड़ पौधों को देखें, खुले फूलों को देखें, उसको प्राप्त करें. अगले स्टैंजा में कहते हैं फेयर क्वाइट, मतलब ये भी इनको ज्ञान, ये आत्मज्ञान होना हुआ. यानी अगले ही स्टैंजा में उनको सेल्फ इंसाइट, आत्मज्ञान होता है या चेतना आती है, तो अचानक वो कहते हैं फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर दी, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली वो एड्रेस करते हैं नेचर को, पेड़ पौधों को. दी, THEE, ठीक है, नेचर, ट्रीज. फेयर क्वाइट यानी जो शांति है जिसकी हम तलाश में भटकते रहते हैं, वो कहाँ मिली? तो पेड़ पौधों में. फेयर क्वाइट आई हैव फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर, यानी पेड़ पौधे, फूल बगीचे, वो क्या है? एकदम लाइफ देने वाली शांति और इनोसेंस, किसी तरह का खतरा नहीं, ठीक है, कोई वॉर नहीं, सिर्फ सुखद ही सुखद अनुभव होती है. यहाँ पर उनको वो क्वेश्चन करते हैं कि मैं कहाँ भटक रहा था, और जो सुख चाहिए था, जो शांति चाहिए था, वो यहाँ मिली. और जिसकी सिस्टर, यहाँ पर मेटाफर यूज करते हैं, इनोसेंस. मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था जो मैं तुम्हें खोज रहा था. यू मतलब उस प्रकृति को. मिस्टेकन देन आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था कि लोगों की भीड़ भाड़ में
मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, उस शांति को तलाश कर रहा था, उस सुकून को तलाश कर रहा था, जो कहाँ मिली? इन पेड़ पौधों के बीच। योर सैक्रेड प्लांट्स, एक एक पत्तियाँ जो हैं वो पवित्र हैं। इफ़ हियर बिलो ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो, यहाँ पर सिर्फ अच्छाई ग्रो होगी, प्लांट्स ग्रो होंगे। ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो, सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। समाज क्या है? बहुत ही उबाऊ है, रूड है, बर्बर है, इन कंपेरिजन विद दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। यहाँ पर शांति ही शांति है, जीवन ही जीवन है। ठीक है। फिर तीसरे स्टैंजा में वो कहते हैं, नो वाइट नॉर रेड वॉज इवन सीन। यहाँ रेड और वाइट जो है कहा गया है, रेड और वाइट ब्यूटीफुल वीमेन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, खूबसूरत महिलाओं के लिए। नो वाइट नॉर रेड वॉज एवर सीन सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन। यानी खूबसूरती जो होती है स्त्रियों की वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत एमोरस होती है। उसकी तुलना में ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो बगीचे हैं, गार्डन हैं, वो और ज़्यादा एमोरस है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ज़्यादा लाइफ गिविंग है। ठीक है। फॉन्ड लवर्स, वो उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं ऐसे लवर्स की जो फॉन्ड होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं। और क्या करते हैं? क्रूएल एज देयर फ्लेम, वो उन्माद से भरे होते हैं। ठीक है। एज देयर फ्लेम क्या करते हैं? कट इन दिज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम, और उस पेड़ की टहनियों को काट काट कर अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिखते हैं, अपने प्रेमिका का नाम लिखते हैं। ये गलत बात है। वो कहते हैं लिटिल अल्लास, वो बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं कि कितनी बेहूदगी भरी बात है ये क्या बचपना है, ये कोई प्रेम हुआ? प्रेम में डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। लिटिल अल्लास दे नो और हिट, उन्हें पता ही नहीं है या उन्हें ध्यान ही नहीं जाता है। हाउ फार दिस ब्यूटी इज हर एक्सेड, इससे प्रेमिका की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी? पेड़ में खरोच खरोच के नाम लिखने से। फेयर ट्रीज वेर एवर योर बाक्स आई वोंट। ठीक है। पवित्र पेड़ पौधे, जहाँ जहाँ मैं तुम्हारे पेड़ को घाव पहुँचाता हूँ, ये घायल करता हूँ। नो नेम शेल बट योर ओन बी फाउंड, किसी का और का नाम नहीं, सिर्फ प्रकृति, इसी खूबसूरती का नाम मिलेगा और किसी का नहीं। सब खत्म हो जाता है, उसका कोई कुछ भी नहीं रहता है। अगले स्टैंजा में कहते हैं, व्हेन वी हैव रन आवर पैशंस हिट, जब वो प्रेम का खुमार ख़त्म होता है। लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, जब सब कुछ से निराश होते हैं आदमी, प्रेम भी ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, जो मटेरियल होता है वो कहाँ लौट के आते हैं? इसी प्रकृति के बीच आते हैं, वहीं सुकून प्राप्त करते हैं। द गॉड्स हु मॉर्टल ब्यूटी चेज, यहाँ तक कि देवी देवता जो थे, बड़े देवता थे, ये पुराने कहावतों में है, शास्त्रों में लिखे गए हैं और क्लासिक्स में भी हैं कि जो पहले जो था वो पृथ्वी का जो गार्डन था वो उतना ही प्योर था जितना कि हेवनली था, तो वो भी धरती पर आया करते थे। द गॉड्स उस अपनी प्रेमिका की खोज में, अपनी प्रेमिका को पीछा करते करते वो आते थे। कहाँ पर? द गॉड्स हु मॉर्टल ब्यूटी चेज, यानी खूबसूरत महिलाएं जो मरणशील होती थी, पृथ्वी की होती थी, उनकी खोज में वो आ जाते थे यहाँ पे। स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस, यानी ये इस उम्मीद में कि वो कहीं पेड़ में तब्दील हो गई होगी, कोई पेड़ बन गई होगी, तो उसकी खोज करते करते वो इस गार्डन में आते थे। अपोलो हंटेड डैफ्नी, सो डैफ्नी वॉज अ ब्यूटीफुल एंजल, उसकी तलाश में अपोलो आया था। ठीक है। ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो, कि वो लॉरेल ट्री के रूप में वो परिवर्तित हो गई होगी, तो वो भी आए थे। एंड पैन डिड आफ्टर सिरिंग स्पीड, पैन जो था वो खूबसूरत महिला सिरिंग्स जो थी उसके लिए भी आया था कि वो भी कहीं यहीं पेड़ पौधा में बदल गई होगी। नॉट एज ए नेम बट फॉर ए रीड, वो किसी परी के रूप में नहीं, जल परी के रूप में नहीं, बल्कि किसी भी खरपतवार के रूप में बदल गई होगी और वहाँ छुपी होगी। फिर अगले स्टैंजा में वो कहते हैं, व्हाट वंडरस लाइफ इज़ दिस आई लीड,
ही इज ओवरवेल्म्ड। पोएट कहते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हो चुका, क्या ज़िंदगी है यहाँ पर इस पेड़ पौधों के बीच, इस गार्डन में। राइप एप्पल्स ड्रॉप्स अबाउट माई हेड, किसी चीज़ के लिए भाग दौड़ भी नहीं करनी है, पके पके फल हमारे पास आके गिरते हैं, हमारे सर के नीचे गिरते हैं खाने के लिए। राइप एप्पल, द ल्यूशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन, यहाँ तक कि अंगूर है और जितने भी रसीले फल हैं सब गिरते हैं अपने आप। अपॉन माई माउथ टू क्रश देयर वाइन, सीधे मुंह में। इससे बढ़िया क्या चाहिए, कोई एफर्ट नहीं करनी है। द नेक्टराइन एंड क्यूरियस पीच इनटू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रिच, अपने आप जो पवित्र हैं, नेक्टर लाइक जो फल हैं वो सब अपने आप मेरे हाथ में मुंह में पहुंच जाते हैं। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास, और जो मेलन होते हैं चूँकि वो ग्राउंड पर ही पाए जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो हर जगह इतने फल हैं, फूल हैं कि मैं चलता हूँ तो कई बार वो मेरे पैर से टकरा जाते हैं। सब चीज़ उपलब्ध है, रेडीमेड है। एंस्नेयर्ड विद फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास, और मेरे कहीं पैर उलझते भी हैं तो मैं फूलों पे गिरता हूँ। कितनी खूबसूरत है ये गार्डन। फिर वो कहते हैं अगले स्टैंजा में, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस विड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस, जब दिमाग निराश होता है, मन निराश होता है, तो यहाँ हैप्पीनेस के लिए मैं आता हूँ। द माइंड एट ओशन वेयर इच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड, yet it creates transcending these far other worlds and other seas, annihilating all that's made to a green thought in a green shade। जब सब चीज़ ख़त्म होने लगता है, सारी उम्मीदें ख़त्म होने लगती हैं, तो यहाँ आकर वो सब चीज़ रिवाइव हो जाता है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये इतना खूबसूरत है। फिर अगले स्टैंजा में वो कहते हैं, हियर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फुट और एट सम फ्रूट ट्रीज मॉसी रूट, casting the body's waste aside, my soul into the boughs does glide। इन पेड़, एक एक पेड़ की डालियों में मेरा हृदय जो है वो ग्लाइड करता है, ठीक है, अंगड़ाइयाँ लेता है। There like a bird it sings and sings, sits and sings, और एक पक्षी की तरह मेरा जो हृदय है, मेरा जो सोल है वो गुनगुनाने लगता है ऑटोमेटिकली। Then wets and claps its silver wings until prepared for longer flight, waves in its plumes the various light। और हमारी कल्पना की जो उड़ान है वो लंबी उड़ान में चली जाती है, बहुत लंबी। ये इतना सुकून प्रदान करता है। ये सेकेंड लास्ट स्टैंजा है, सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट, यानी ये जो पृथ्वी का जो गार्डन है वो इतना ही हैप्पी था जितना जो स्वर्ग का गार्डन था, ईडन गार्डन, ठीक है। वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट मेट, जब यहाँ पर कोई स्त्रियाँ नहीं थी, कोई बिलविड नहीं थी, तब कोई खून खराबा नहीं था, कोई एडल्टरेशन नहीं था, कोई करप्शन नहीं थी, बिल्कुल गॉड आया जाया करते थे। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट, ये बिल्कुल पवित्र जगह था, स्वीट था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा। वॉट अदर हेल्प कुड येट बी मीट, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बट इट वॉज बियॉन्ड अ मॉर्टल शेयर, लेकिन तब कोई मॉर्टल यानी मरणशील व्यक्ति वहाँ नहीं जाता था उस गार्डन में। जब से उनके पाँव पड़े तब से वो सब प्योरिटी ख़त्म हो गई। टू वॉन्डर सॉलिटरी देयर टू पैराडाइज इन टू इट वॉज इन वन, टू लिव इन पैराडाइज अलोन, यानी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का एक ही जैसा था, दोनों पैराडाइज की तरह था, दोनों गार्डन जो था पैराडाइज की तरह था, क्योंकि कोई मॉर्टल नहीं था, कोई इंसान नहीं था वहाँ पे। अंत में वो कहते हैं, अंतिम जो स्टैंजा है, हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू, ही इज टॉकिंग अबाउट ऑफ क्राफ्ट्समैन। वो प्रकृति की तुलना या गॉड की तुलना कहते हैं क्राफ्टमैन से, कि क्या खूबसूरत एक घड़ी के डायल से तुलना की है उन्होंने, ठीक है। तो कहते हैं कि हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू, स्किलफुल गार्डनर दक्ष, और वो गार्डनर कहते हैं गॉड को। ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू, फूल और पत्तियों और पेड़ पौधों से एक जो डायल है, यानी घड़ी में जो डायल होता है जिस पर सारे बिंदु बनाए रहते हैं, उस तरह का खूबसूरत डायल है ये पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं। वेयर फ्रॉम अबव द माइल्डर सन, क्या कृति है, क्या क्रिएशन है गॉड का,
कि ऊपर हमारे सर के ऊपर जो माइल्ड सन है जो एनर्जी प्रदान करती है। डज ड्रॉट ऑफ फ्रैग्रेंट जॉडियक रन, और इससे ही वर्ष के जो है कैलेंडर चलते हैं। एंड एज इट वर्क्स इट्स इंडस्ट्रियस बी, जिस तरह से जो श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सालों भर 24 घंटे काम करती रहती हैं, उसी तरह से निरंतर बिना थके बिना रुके ये जो यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं वो काम करते रहते हैं। क्या डायल बनाया है प्रकृति ने, ईश्वर ने। कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी, यानी उनकी पहले जो, आज तो घड़ी है, आज बहुत सारे मेजरमेंट आ गए हैं, तब वो जो मधुमक्खियाँ हैं वो किसी घड़ी से मेजरमेंट नहीं करती हैं, वो उन्हीं यूनिवर्सल बॉडीज़ को देकर अपने टाइम कैलेंडर को मेजरमेंट करती है, जैसे हम भी करते थे। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। अब इतने होलसम आवर्स को एक छोटी सी पत्तियों से हम कैसे उसको परितोषित कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि दिस इज द थॉट इन ए गार्डन। ये जो होलसम फीलिंग है वो सिर्फ प्रकृति में ही आ सकती है, ईश्वर की गोद में आ सकती है। So this is the explanation of Thought in a Garden by Andrew Marvell. Thank you very much. Keep on watching, sharing and subscribing. Wait for the new one. Thank you.